नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप विद्या के साथ। और जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये सुंदर गांव का सरकपुरी आश्रम हनुमान जी का मंदिर है और काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है और ग्रामीणों के अंदर जो श्रद्धा भावना है उसको देखते हुए यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। उस मेले के अंदर काफी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन सबसे पहले ग्रामीणों की परंपरा है कि यहाँ पे मेला शुरू होने से पहले हवन किया जाता है। हवन के अंदर समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहते हैं, अनेक जोड़े यहाँ भाग लेते हैं। सभी अपनी अपनी भागीदारी बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं और फिर आरती के साथ हवन को समापन किया जाता है। फिर ग्रामीण एकत्रित होके यहाँ जो महाराज जी हैं उनके पास पहुँचते हैं और उनको अपनी तरफ से मान और सम्मान भेंट करते हैं और सभी उनका आशीर्वाद लेते हैं। गांव में सुख शांति बनी रहे और प्रेम बना रहे। फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। सबसे पहले कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है और उन्हें भी मान सम्मान दिया जाता है और प्रसाद के अंदर देसी घी के लड्डू और पूरी और सब्जी बनाई जाती है। मेले में पहुंचे सभी भक्तजन एकत्रित होकर बड़े प्यार से प्रसाद ग्रहण करते हैं। महिलाओं के लिए अलग से प्रबंध किया जाता है, वहाँ पे महिलाएं अलग से बैठ के प्रसाद ग्रहण करती हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद बाबा के दरबार में एकत्रित होकर भजन कीर्तन करती हैं और काफी देर तक भजन कीर्तन करने के बाद अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। फिर समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं और वहां अच्छी तरह से प्रबंध कर देते हैं कि कोई एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर न आए। चारों तरफ रस्सियां लगा देते हैं और बाहर जो दर्शक हैं वो आराम से बैठ के खेलों का आनंद लेते हैं। और ग्रामीणों के द्वारा मुल्ला साहब को कह के वहाँ पे टॉस करवाया और खेलों का शुभारंभ करवाया। इसी के साथ खेलों के अंदर काफी खेल थे, जैसे लड़कियों के लॉन्ग जंप, हाई जंप, लड़कों के लॉन्ग जंप, डू एंड डाई, कबड्डी, कुश्ती। और जो विजेता यहाँ रहे उन सभी टीमों को उचित नाम देकर प्लेयरों को यहाँ से विदा किया गया और बाबा के जयकारों के साथ मेले का समापन किया गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप विद्या के साथ और हम हर दिन प्रतिदिन आपको कोई ना कोई धार्मिक प्रोग्राम की खबर दिखाते हैं, इसी के अलावा सामाजिक खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज हम जिला मेंढड़ के गांव सुंदर में उपस्थित हैं और सुंदर गांव में आज हनुमान जी का मेला है। यहाँ देखिए श्री महावीर हनुमान जी सरकपुरी आश्रम, इस आश्रम में मेला लगता है, हर वर्ष लगता है और आज के दिन यहाँ पे भव्य मेला है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन पहुँचेंगे। उसी के साथ यहाँ गेम रखे जाते हैं, उसके अंदर भी जो प्लेयर आते हैं उनको मान सम्मान दिया जाता है। तो हम आपको आज के दिन यहाँ की पूरी फुटेज दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहना। अभी हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर का मेन गेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ इस मंदिर का मेन गेट है। इस गेट के द्वारा यहाँ जितने भक्तजन हैं अंदर जाते हैं और हम आपको जिस जो यहाँ की मान्यता है उसके बारे में यहाँ के ग्रामीण हैं वो बताएंगे विशेष करके। ये इसका सीधा मेन गेट अंदर गया। इसी के अलावा सामने आपको मंदिर नजर आ रहा है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है और यहाँ हवन हो चुका है। हवन का समापन होने के बाद अभी हम आपको आगे के फुटेज दिखाएंगे। लेकिन जो दिन प्रतिदिन खेलों को महत्व देते हैं तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी इस प्रकार से खेलों को महत्व दिया जाता है कि बच्चे निखर के आएँ और काफ़ी भाग लें। इधर ये देख पाएंगे, यहाँ इस साइड ग्रामवासी एकत्रित हैं। यहाँ जो भी हमारे ग्रामवासी हैं यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हवन करवाया था। इसी के साथ सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे इधर हनुमान जी का मंदिर। लेकिन हम हर बार आपको बताते हैं कि हर गांव की एक अलग अलग मान्यता रहती है। यहाँ सुंदर गांव वासियों की जो मान्यता है वो इस धर्म के प्रति काफ़ी आस्थाएं हैं। एक बात और है, विशेष करके इस गांव के बताते हैं कि इस गांव के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हर सदस्य एक दूसरे से मिलकर रहता है, प्रेम भाव के साथ रहता है। न किसी प्रकार का कोई जातिवाद है और न किसी से मतभेद रहता है। तो हम आपको मेले की पूरी कवरेज दिखाएंगे। यहाँ पे जो कबड्डी, कुश्तियाँ, जितने भी गेम होंगे वो गेम भी दिखाएंगे और ग्रामीण क्या बताएंगे इसके बारे में वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमने जिस प्रकार से आपको बताया था, अभी हमें खेल ग्राउंड के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ ये ग्राउंड तैयार कर चुके हैं, चारों तरफ चुना डाल दिया और बिल्कुल मेरे पीछे वहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप चालू हो चुके हैं। लेकिन इस मेले को लेके यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है वो हम उन ग्रामीणों से मिलवाएंगे आपको। लेकिन हर बार यहाँ पे दूर दूर से टीमें पहुँचते हैं। आज बारिश के कारण यहाँ मेले पे प्रभाव पड़ा है और यहाँ नहीं, जितने भी जगह पे आज के दिन जो मेले हैं उनके अंदर इसी तरह प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि सुबह से बारिश चालू हो चुकी थी और अभी यहाँ पे उस बारिश रुकने के बाद गेम ग्रामीणों ने चालू करवा दी है। सामने वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ गेम चालू गए। अभी हम मिलवाते हैं आपको इस गांव के उन सदस्यों से जो यहाँ के बाशिंदा हैं, उनका क्या कहना है इस बाबा ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में और इस मेले के बारे में। हमारे साथ है इस गांव की जो कमेटी है और सरपंच महोदय प्रतिनिधि हमारे साथ बन चुके हैं। इन ग्रामीणों को क्या कहना है इस मेले को लेके, जिस प्रकार से हर वर्ष ये मेला लगता है और इस मेले के अंदर काफ़ी टीमें हमने बचाई यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन बारिश के कारण आज कुछ कम टीमें पहुँचे, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी जोश देखने को मिला। अभी हमारे साथ यहाँ पे गांव की तरफ से बने सदस्य, इनका क्या कहना है इस मेले को लेके, आप क्या बताएंगे? आपने इसे बाबा ब्रह्मचारी का जो मेला बढ़ता है हर वर्ष, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है और कैसे
बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और जनता को धर्म की तरफ आस्था बढ़ती है और लोगों को मनोरंजन का साधन मिलता है। और क्या कहेंगे। इन्होंने बताया कि बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है। अभी हमारे साथ चर्चित चेहरे हैं जो आपके क्षेत्र के अंदर नहीं बाहर भी इनको जाना जाता है। हमारे साथ है मुनीलाल साहब, हमारे साथ बन चुके हैं। ये क्या बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि विशेषकर सामाजिक मुद्दों पे और इस प्रकार के जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो इनका क्या कहना है इसके बारे में। हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। बहुत हमारे आज के दिन स्वर्गपुरी आश्रम के अंदर गांव सोंदरा में महाराज जी का संस्था दी हुई के अंदर आज मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अनेकों प्रकार के खेल कूद किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और गांव का संगठन भी एक बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होता है। इसके अंदर आपस में प्रेम भाव और ये सब सामाजिक चीजें बढ़ती हैं। जैसे हमें चर्चा करें, आपके मेले के अंदर आपकी एक कमेटी है और समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर मेले से पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद भी उसका लेखा जोखा करते हैं। जी जी। जो मेले के अंदर आपका जो डोनेशन होता है, खर्चा होता है, उसको किस प्रकार से आप वहन करते हैं, कैसे उसका चार्जिंग होता है? हम पूरे गांव के जो श्रद्धानुसार दान देने वाले आदमी हैं वो दान करते हैं। बाकी हम प्रत्येक घर से राशन कार्ड के मुताबिक चंदा भेड़ा करते हैं और लगभग हमारे 4 लाख रुपए होते हैं, जिसके अंदर अच्छे प्रकार से भंडारे वगैरह और बच्चों को इनाम वगैरह दी जाती है। धन्यवाद सर। दान चाहे 1 रुपया हो और चाहे लाख रुपया हो, दान होता है। उसके अंदर ग्रामीण भी जितना देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन जो राशन कार्ड के हिसाब से 50 रुपये 100 रुपये जो भी करते हैं वो ग्रामीण फाइनल फैसला करते हैं। अभी हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि सतवीर यादव जी बन चुके हैं। ये क्या कहेंगे इस गांव के बारे में और इस मेले के बारे में, आपका क्या कहना है सरपंच? सबसे पहले तो मैं दैनिक हरियाणा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं भाई कुलदीप दैया को, जो आप हमारे मेले की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आए। ये मेला लगभग 50 वर्ष पहले भरना शुरू किया था। हमारे गांव के ही ब्राह्मण कुल में संत थे सतनाम दास जी महाराज, उन्होंने शुरू किया था। और ये मेला भादवा बदी पांचे का हर वर्ष भरता है। इसमें अनेक प्रकार के खेल, कबड्डी, कुश्ती, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये होते हैं और भंडारे का भी इसमें आयोजन किया जाता है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये मेले होने से प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है। नौजवान खेल में रुचि लेते हैं और वो आगे चल के अपना भविष्य बनाते हैं। और एक हरियाणा का कल्चर है मेला, उससे सामाजिक एकता, भाईचारा ये सब बनता है। इस तरह से हर गांव में आयोजन होते हैं पूरे हरियाणा में। और उसी तरह ये सुंदरा गांव भी हर वर्ष शांति प्रिय पूरे भाईचारे के साथ इस आयोजन का काम करता है। धन्यवाद सरपंच साहब। हमने बताया था कि सुंदरा की एक परंपरा रही है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं है, यहाँ पे एक प्रेम भाव से हर प्रोग्राम में एकत्रित रहते हैं और उसी को देखते हुए मेले का आगाज होता है। दिन प्रतिदिन यहाँ कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है। इसी के साथ है हमारे साथ अभी सुरेश प्रधान जी बने हैं। ये क्या कहेंगे, जो आपके मेले के अंदर जो प्रसाद वितरण किया जाता है, इस प्रसाद के अंदर आप क्या प्रसाद वितरण करते हैं जो भक्तजन आते हैं और ग्रामीणों के लिए? सबसे पहले तो दैया जी आपके और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। यहाँ मेले के अंदर जो प्रसाद वितरण कराया जाता है, गांव से हर घर से जो चंदा लिया जाता है और जो श्रद्धालु दान देते हैं उनसे यहाँ प्रसाद, लड्डू का, बूंदी का, सब्जी, पूरी, शाम की व्यवस्था, सुबह की व्यवस्था पूरी गांव की तरफ से होती है और वो परमानेंट 50 सालों से होती आ रही है। धन्यवाद सर। और जो अभी यहाँ से जो विजेता टीमें जाएंगे, विजेता प्लेयर जो यहाँ होकर जाएंगे, उनको जो इनाम दिया जाता है, उस इनाम की व्यवस्था कहाँ से होगी, वो कहाँ से दिया जाता है? वो सभी गांव से 2 दान आया है, लगभग 4 लाख रुपए, उसी में से सभी को विजेताओं को इनाम दी जाएगी और गांव के मौजूदा आदमी उनकी हाजिरी में दी जाएगी। तो ये यहाँ की सुंदरा गांव की परंपरा है और यहाँ पे बताया गया। और ये आश्रम काफी पुराना है। यहाँ जब से गांव बसा था उस समय से इस मंदिर की जो पूजा पाठ होती है, इस मंदिर की जो मान्यता है वो है। इसी के साथ यहाँ पे बाबा जिंदा देव का भी एक प्राचीन मंदिर है जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे है, उसकी भी काफ़ी मान्यता है। तो अभी इस मेले के आगे की फुटेज हम आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने।
करवा
अच्छा, एक पहलवान ध्यान रखो भाई, कोई भी आपस में मैदान से बाहर जाने के बाद शिकायत आई है, कोई रंजिश ना रखे, जगह साथ छेड़ नहीं करे, नहीं तो कभी नहीं सोचो भाई बड़ी में हर दूर सा। हाँ, निकल नहीं जाएगा, आदर के पहलवान का स्टार्ट कर दे तो भंडारा बाबा को प्रसाद लेकर सभी प्रेमियों से निवेदन है कि भोजन लेके जाए। थोड़ा सुरानी लाइट आ रही भाई, मेरी एक भी फोटो नहीं 21,000 रुपये। मैं महात्मा ओम मुनि इसी मंदिर में रहता हूँ। कितना समय हो गया आपको? 1 साल हो गए। यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब दिक्कत समस्या तो ये समाज की होती हैं, सभी जगह ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो मंदिर और आश्रम जो होते हैं वो इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए होते हैं। मंदिर और आश्रम किस लिए होते? यहाँ आके हम प्रेरणा लें, हनुमान जी कैसा था, क्या किया, भगवान राम कैसे थे, क्या किया, हमारे युवाओं को जोड़ें, समाज को जोड़ें, उनको ये संस्कार दें। अब जब इनसे नहीं जुड़ेंगे तो वो गलत कामों से जुड़ जाएंगे, और गलत कामों पर जुड़ने पर वो अपना भी विनाश करेंगे, परिवार का भी करेंगे, समाज का भी और राष्ट्र का भी विनाश करेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरणा देनी चाहिए। अब जो ये अखाड़ा चल रहा है, तो ये अखाड़ा, इसका क्या मतलब है? बच्चा खेल से जुड़े, कुश्ती से जुड़े, उनका मनोबल बढ़े तो इधर जाएंगे वो। अगर इधर ये काम नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? वो दारू की गैंग में जाएंगे, वो चोरी की गैंग में जाएंगे, वो व्यभिचार करेंगे। तो इन सबको बचाने के लिए ये हनुमान जी का मंदिर, यहाँ प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये ब्रह्मचारी जो हनुमान जी ब्रह्मचारी। आज युवाओं का भटकने का मेन मकसद क्या है? क्यों भटकते हैं आज के युवा? युवा इसलिए भटकते हैं कि आज समाज में जो जितना गलत आदमी होता है उसका सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है। तो युवा देखते हैं कि भाई गलत काम करने वाले का सम्मान होता है, तो युवा भटक जाते हैं। मेरी समझ से ये मेन कारण रहा। करवा
अच्छा एक पहलवान ध्यान रखो भाई, कोई भी आपस में मैदान से बाहर जाने के बाद शिकायत आई है, कोई रंजिश ना रखे, जगह साथ छेड़ नहीं करे, नहीं तो कब नू सोचो भाई बड़ी में हर दूर सा। हाँ निकल नहीं जाएगा, आदत है पहलवान के पास स्टार्ट कर दी तो भंडारा बाबा को प्रसाद लेकर सभी प्रेमियों से निवेदन है कि थोड़ा सुना नहीं, लाइट आ रही, भोजन लेके जाए। पूरा नहीं, थोड़ा सुना नहीं, लाइट आ रही भाई मेरी एक